कैमरे में बंद अपाहिज, कक्षा 12, आरोह भाग 2, काव्यखंड। हम दूरदर्शन पे बोलेंगे, हम समझ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम दूरदर्शन पे बोलेंगे यानी हम टीवी पे एक शो है, हम उस पे बोलेंगे। हम समझ शक्तिवान, हम सभी समझ शक्तिवान यानी हम सभी जिनके हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, हम एक दुर्बल को लेके आएंगे और हम सब टीवी पे बोलेंगे, उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। एक बंद कमरे में हम एक दुर्बल को लेके आएंगे और फिर हम दूरदर्शन पे बोलेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस कविता के कवि श्री रघुवीर सहाय जी हैं। इन पंक्तियों में सहाय जी ने दूरदर्शन पर सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले उन लोगों के प्रति व्यंग किया है जो किसी शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति का पीड़ा व संवेदना को न समझकर उसका कारोबार करते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दूरदर्शन में प्रस्तुत होने वाले एक संवेदनशील सामाजिक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर यह बात कहेंगे कि हम समझ शक्तिवान और हर कार्य को कुशलता से कर सकने की योग्यता रखने वाले हैं, परंतु वास्तव में इनके मन संकुचित हैं, जो किसी की पीड़ा को बेचकर अपने कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ये किसी कमजोर एवं अयोग्य व्यक्ति को अपने दूरदर्शन कार्यक्रम कक्ष में लाकर उस पर कार्यक्रम बनाएंगे, अर्थात किसी कमजोर व्यक्ति की पीड़ा दर्द बेचकर लाभ के उद्देश्य से कार्यक्रम बनाया जाएगा। और तब भी ये लोग अपने आप को शक्तिवान कहते हैं, जो गरीबों का कमजोरों का खून चूस चूस कर शक्तिवान बने हैं। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? हम उससे पूछेंगे, उसके दर्द को कुरेदेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। देखता है? कैमरा दिखाओ इसको बड़ा बड़ा ब्रैकेट में। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा मतलब उसका दुख बार बार कुरेदेंगे जिससे वो अपना दुख बताए। जब दुख बताएगा तभी तो कार्यक्रम हिट होगा। प्रसंग पूर्ववत प्रस्तुत पंक्तियों में दूरदर्शन कार्यक्रम में एक अपाहिज व्यक्ति को लाकर उससे विभिन्न कटु प्रश्न पूछने तथा उससे असमर्थ व अयोग्य साबित कर देने की योजना पर कवि ने व्यंग किया है। इस सारे साक्षात्कार का वर्णन इस प्रकार है। व्याख्या। कवि इन पंक्तियों में बताना चाहता है कि दूरदर्शन के संयोजक शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछते हैं तथा इस कार्यक्रम के संयोजक उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा व दुख को कुरेदते हुए उससे अटपटे प्रश्नों को पूछते हैं। वह जानबूझकर उससे पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? यदि हाँ तो आप अपाहिज क्यों हैं? आप किस प्रकार अपाहिज हुए? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा, तो किस प्रकार का दुख देता है? इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों की बौछार बिना उसका उत्तर जाने की जाती रहेंगी। उस कमजोर व्यक्ति से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसे बोलने का मौका दिए बिना उससे बार बार उसके दुखों के बारे में पूछा जाएगा और जल्द से जल्द उनके उत्तर मांगे जाएंगे। वह अपाहिज व्यक्ति कुछ बता नहीं सकेगा। ये सब गतिविधियां टेलीविजन के कैमरे के सामने चलेंगी। उस कमजोर की पीड़ा दुख दर्द को पर्दे पर उभारने का कारोबार करते हुए उनके प्रति संयोजकों का रवैया संवेदनशील न होकर संवेदनहीन होता चला जाता है। वे अपने स्वार्थ के लिए उनकी संवेदनाओं को भूल जाते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? ब्रैकेट में हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रोने का करते हैं। प्रसंग पूर्ववत इन पंक्तियों में उस असहाय व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर न दे सकने पर सोचने व कुछ और प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए विवश किया जाएगा और उसकी पीड़ा से आनंद उठाकर उसको और कष्ट दिया जाएगा। व्याख्या। दूरदर्शन पर कार्यक्रम संयोजकों द्वारा अपाहिज असहाय व्यक्ति के साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर वह उससे और प्रश्न पूछते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति को सोचकर उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहते हैं। उस अपाहिज के संवेदन
शील भावों को चोट पहुंचाते हुए उससे प्रश्न पूछा जाता है कि उसको अपाहिज का जीवन व्यतीत करते हुए कैसा महसूस होता है, वह अपने इस जीवन के बारे में कैसे विचार रखता है, अर्थात उसे अपने जीवन के दुखों का सामना करना संघर्षमयी, साहसपूर्ण लगता या कष्टकारी, लज्जापूर्ण लगता है। इनमें से कैसा लगता है? कार्यक्रम के प्रस्तुत करने वाले कुछ पीड़ाजनक या संघर्षमयी इशारों द्वारा उनको कुछ उत्तर स्पष्ट करने के लिए कहेंगे, उन्हें बार बार सोचकर उनके दुखों के बारे में बताने के लिए कहेंगे, उनको उनके दुख पीड़ा वाले जख्मों को याद करवाएंगे तथा उनको बताने का काम करेंगे। कवि कहता है कि ये संयोजक उनको ये प्रश्न जो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं बार बार पूछकर उनको रोने पर मजबूर कर देंगे। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों का मुख्य उद्देश्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करना है। वह चाहता है कि उनके कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखा जाए, कार्यक्रम में रोचकता बन सके, चाहे इसके लिए किसी कमजोर की भावनाओं से खेलना क्यों ना पड़े, चाहे कितना ही दुख क्यों ना देना पड़े।